आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि एक्चुअली नेटवर्क्स क्या चीज़ है, कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे बातचीत करते हैं। और आप जब गूगल खोलते हैं और google.com लिखते हैं अपने ब्राउज़र में तो क्या होता क्या है, और इसके साथ साथ जो है वो हम ये भी देखेंगे कि इसके साथ जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो क्या हैं। तो शुरू करते हैं। अभी जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि एक डायग्राम हमारे पास मैंने ड्रॉ की हुई है। यहाँ पे हमारे पास एक पीसी है। ये आपका पीसी लैपटॉप कंप्यूटर कुछ भी हो सकता है और ये आपका फ़ोन। अब आप अगर सोचें तो ये अमूमन आपके वायरलेस के ज़रिए वाईफाई के साथ कनेक्टेड है। इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क एक टर्मिनोलॉजी है। ऑफिस के अंदर भी लैन हो सकता है, ऑफिस के अंदर वैन भी टर्मिनेट हो सकता है, एक सिटी के अंदर भी लैन बिछाया जा सकता है। यानी कोई स्पेशल नहीं है कि अगर इथरनेट है तो वो लैन पे ही होगा, वैन पे नहीं होगा, या इस तरह की और चीज़ें। ये आगे आपको जाके समझ आ जाएगा। लैन का मतलब फ़िलहाल आपके लिए ये है कि लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन का मतलब ये है कि वाइड एरिया नेटवर्क। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है लिंक जो है ये वैन है, ठीक है, लेकिन इसको बहुत लूजली रखते हैं हम, ये लैन भी हो सकता है। अच्छा, ये आपके लिए जानना कोई बहुत ज़्यादा वक्त के साथ आपको समझ आ जाती है कौन से लैन है कौन से वैन है। ये ऐसे भी कोई इंटरव्यू में पूछता नहीं है या कोई ऐसी चीज़ है। आपको जो इस वक्त जानना ज़रूरी है वो ये कि ये पीसी आपस में बात कैसे करते हैं। यानी यहाँ पे हमारा पड़ा हुआ लैपटॉप जो है वो इस जगह पे, ये यहाँ पे गूगल के सर्वर के साथ, ये जाहिर बात है गूगल में कोई वेब सर्वर होगा जो कि वेबसाइट सर्व कर रहा होगा। आपने अपने साइट पे लिखा google.com और उसने यहाँ से यहाँ तक पहुँचा किसी तरह, और इससे पूछा, इसने जो इन्होंने साइट बना के यहाँ पे डाली होगी वो वापस आएगी और आपको इस रास्ते से जो है वो यहाँ तक पहुँच जाएगी और आपका ब्राउज़र उसको डिस्प्ले कर देगा। लेकिन सब कुछ होता कैसे है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि अगर मैं आसान अल्फाज में आप समझाऊँ कि इंसान एक दूसरे को कैसे जानते हैं। मसलन हम बात करते हैं कि ह्यूमंस हैं तो वो एक दूसरे को नेम से पहचानते हैं ना। मसलन हमारा जो है वो एक नाम है, ठीक है, और दूसरे ह्यूमन बीइंग का भी एक नेम है। अब ये जो नेम है इसको मैं पर्सन 1 और पर्सन 2, ठीक है, ये मैं कर देता हूँ। अब नेम में क्या क्या चीज़ें होती हैं? नेम में हमारे पास होता है जी फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम में हम ले लेते हैं कि अली और हानिया। जब मैंने ये बोला है तो आपको ये पता चल गया है कि अली इज़ अ मेल और हानिया इज़ अ फीमेल, ठीक है, ये फर्स्ट नेम आ गया हमारे पास। अच्छा, इसके साथ हमारे पास दूसरी चीज़ क्या होती है? हमारे पास होता है सेकंड नेम। इसको हम सरनेम और इसको हम जो है वो सेकंड नेम भी कहते हैं, फैमिली नेम भी कह देते हैं इसको, ठीक है। मसलन नूर, ठीक है, और जफ़र। तो अगर मैं अब आपको कहूँ कि आप ज़रा मुझे बताएं, तो आप मुझे बता देंगे कि अली नूर जो है वो एक नाम है और हानिया जफ़र एक नाम है। तो ये जो हमारी डिस्कशन हुई है, तो इससे हमें पता चल गया कि फर्स्ट नेम और सेकंड नेम से एक। अच्छा, अब अगर मैं आपको थोड़ा सा कहूँ कि क्या इस नेमिंग कन्वेंशन से आप मुझे कुछ बता सकते हैं, तो आप मुझे इससे क्या इन्फॉर्मेशन दे सकेंगे? बगैर कुछ डिस्कस किए आप ये बता सकेंगे कि मोस्ट प्रॉब्ली अली एक मेल है जो कि सन ऑफ नूर है, ठीक है, और हानिया जो है वो एक फीमेल है और वो डॉटर ऑफ जफर है, ठीक है जी। ये इन्फॉर्मेशन आपने खुद ड्राइव कर ली कि ये जो फैमिली है नूर की और ये जो फैमिली है जफर की, ये दो डिफरेंट फैमिलीज हैं। अगर ये दोनों नूर ही होते तो ये एक फैमिली होती, लेकिन अब ये डिफरेंट फैमिली हो गई है। और ये जो नाम है ये मेल है और ये जो नाम है ये फीमेल है। और इससे हमें ये पता चल गया कि ये जो नेमिंग कन्वेंशन है ये इसका बेटा है और ये इसकी बेटी है। अगर कंप्यूटर्स भी मैं ये कहूँ कि कंप्यूटर अपने नाम जो है वो नंबर से पहचानते हैं। मसलन 10 नंबर जो कंप्यूटर है वो पार्ट ऑफ द फैमिली है 12, ठीक है, और 11 नंबर कंप्यूटर है वो पार्ट ऑफ द फैमिली है 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनफैक्ट ये दोनों जो है कंप्यूटर ये एक ही नेटवर्क का पार्ट है। हम इसको यूं कर लेते हैं कि ये कंप्यूटर का नेम है, दिस पार्ट इज पीसी या कंप्यूटर का नेम है, और ये इसका फैमिली या नेटवर्क एड्रेस है, ठीक है। तो ये जो है नेमिंग कन्वेंशन है। अब आपको अंदाजा हो गया कि जैसे ह्यूमंस को एक पर्सन को दूसरे पर्सन से कनेक्ट करने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम उनके फर्स्ट नेम सेकंड नेम सेट करें, तो कंप्यूटर्स को भी ज़रूरत है कि
ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर्स को भी ज़रूरत है कि वो अपने नाम रखें, और इस पीसी ने, ये जो हमारे पास यहाँ पे एक पीसी है, इसने जब फ़ोन से बात करनी है इस वाले फ़ोन के साथ, तो ये जो फ़ोन के साथ बात करेगा तो ये किस तरह से बात कर रहा है, यहाँ पे ये दोनों आपस में जो कम्युनिकेट करेंगे, इसको कैसे पता चलेगा कि ये मैसेज मैंने यहाँ से यूं आ जाना चाहिए, ठीक है, बल्कि यूं नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वो इस डायरेक्शन में आ जाए, यहाँ से आए और इस डायरेक्शन में आ जाए। तो ये जो मेथड है, ये जो तरीकाकार है, ये पीसी को कैसे पता चलेगा, ये अब हम डिस्कस करते हैं। मैं ये वाला अरेज कर देता हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे ये समझा दूं कि इंटरनेट जो है, ये जो इंटरनेट है, ये ओवरऑल डिजाइन कैसे हुआ हुआ है, जरूरत क्या है, काम कैसे होता है। देखें, दुनिया में एक बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, इसको हम कहते हैं बैकबोन। पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इंटरनेट का स्ट्रक्चर कैसे है और कैसे काम करता है, फिर हम आगे, हमें आसानी हो जाएगी समझने में। अच्छा, ये बैकबोन क्या है, हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान है और इंडिया है, ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ हमारे पास दूसरी तरफ हम चले जाते हैं तो से फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूएसए है या यूके है, और यहाँ पे हमारे पास यूएसए है। अब ये सी से एक बैकबोन, अंडर सी एक बैकबोन जो है फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर ये कनेक्ट हो रही है, और ये इन सब को आपस में कनेक्ट करती है। ये बैकबोन, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल है, ये बैकबोन कंपनीज कौन सी हैं जी, बैकबोन, ठीक है, ये बैकबोन है। ये किस पे है, ये फाइबर ऑप्टिक्स पे है, यानी फाइबर ऑप्टिक्स जो मीडियम यूज होता है फिजिकल, इसको केबल भी कहते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल जो है, लेकिन चूंकि ये फाइबर ऑप्टिक है तो इसको ऑप्टिकल नेटवर्क के लिए फाइबर ऑप्टिक ही कहते हैं। कॉपर वायर अमूमन केबल कहलाती है। तो फाइबर ऑप्टिक जो है वो एज अ बैकबोन है। बैकबोन कौन कौन सी बड़ी है, एक्सॉडस है, ठीक है जी, ये बहुत बड़ी है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। लेवल 3 बैकबोन है, ठीक है, ये बहुत सारे कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करती है। हमारी जो है वो सी मी वी, ठीक है जी, सी मी वी, इसमें 3 है, 4 5 6 भी हैं। तो ये मुख्तलिफ बैकबोन्स हैं जो कि एक्चुअली कनेक्ट करती हैं। अब सीमी वी जो है, ये पाकिस्तान को जो कनेक्ट करती है, ये कंसोर्शियम है कंट्रीज़ का, जो कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने मिल के फाइबर ऑप्टिक अंडर सी ले की है और इनके थ्रू एक दूसरे को कनेक्ट किया है। अब ये बड़ी फाइबर जो है ये कनेक्ट हो गई है और हमारे पास बैकबोन आ गई है। इस बैकबोन को आगे, इस बैकबोन से होता क्या है, अब हम जरा डिग डाउन करते हैं और हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर और यूके के अंदर और यूएसए के अंदर जो है वो क्या चीज़ हो रही है। तो मैं इसको दोबारा एक दफ़ा रेज कर देता हूँ जी। ये देखें, अब हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम इस फाइबर ऑप्टिक को एक्चुअली कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया कनेक्ट हो गया, पाकिस्तान कनेक्ट हो गया और यूके कनेक्ट हो गया, और यूके से हमने देख लिया कि ये जी लंदन आ गई है, और यहाँ पे ये कहाँ पे आ गई है, ये आ गई है डीसी, वाशिंगटन में या न्यूयॉर्क में, किसी भी कंट्री में कर सिटी में कर लें। यहाँ पे हम पाकिस्तान में इसको कहते हैं कि ये हमारे पास आ गई है कोयटा, और कराची के थ्रू ही आएगी ऑफ कोर्स, तो स्लैश कराची। अब आगे क्या हुआ, आगे ये पीटीसीएल का एक राउटर है, क्योंकि पीटीसीएल पाकिस्तान का जो इंटरनेट एक्सचेंज है वो इसको टर्मिनेट करता है, तो ये पाई के एक राउटर के साथ कनेक्ट हो गई। यहाँ पे पाई का जो R1 है वो इस जगह पे लगा हुआ है, ठीक हो गया जी। R1 राउटर से आगे क्या हुआ, हम अज्यूम करते हैं कौन सा HBL, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि हबीब बैंक जो है उसमें इंटरनेट कनेक्टेड है, और वहाँ से ये फाइबर इस राउटर से एक कनेक्शन आगे इसको जाता है, और इस कनेक्शन के आगे यहाँ पे एक और राउटर लगा हुआ है। जैसे हमारे घर में ऊपर वाईफाई राउटर लगा हुआ है, तो ये R2 हमने इधर लगा लिया, ये R2 जो है वो इस जगह पे लगा हुआ है, और यहाँ पे एक वायरलेस नेटवर्क आ गया, जिससे इसको मैं यूं कर देता हूँ, अब इससे आगे फ़ोन कनेक्ट हो गया। अच्छा, ये अभी बैंक ने कोई IPLC सर्किट लिया हुआ है, यानी उन्होंने भी फाइबर ऑप्टिक पे लिया हुआ, उनको ज़्यादा ज़रूरत थी और इसको आगे उन्होंने किसी स्विच के थ्रू वाईफाई से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, अब है क्या, ये देखें, ये जो मैंने ड्रॉ किया ना, ये जो चीज़ है हबीब बैंक, ये खुद क्या है, ये एक नेटवर्क है, ठीक है। अच्छा, अगर बल्कि मैं इसको यूं कर लूँ, यूएसए में जो है वो लेवल 3 है, उनका राउटर है, उससे आगे गूगल का राउटर है, ठीक है।
तो ये जो है ये गूगल, इसको हम कर लेते हैं, इधर हमने R से किया है, इधर हम राउटर को जो है वो कोर से कर लेते हैं, कोर राउटर C1 C2, यानी वाशिंगटन DC में यहाँ पे भी बल्कि हम एक लगा लेते हैं C0 हमारा राउटर कनेक्टेड है और C1 है और C2 है। अच्छा ये देखें ये है क्या, ये जो पार्ट है यानी ये सारा पार्ट यहाँ तक, ये एक नेटवर्क है, ये एक डिफरेंट नेटवर्क है, ठीक है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक अगेन एक डिफरेंट नेट है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मे बी एक डिफरेंट नेट है, फिर ये खुद नेट है, इंटरनेट, इसको हम बाद में कैसे इंटरनेट ये बनता है। फिर ये भी एक नेट है जो कि PTCL है, यानी ये कौन है, ये PTCL है, ये PTCL है। अच्छा फिर ये HBL का एक नेट है, ये किसका है जी, ये HBL। ये किसका है जी, ये हम समझ लेते हैं कि US गवर्नमेंट का एक्सोडस है, ऐसे है नहीं, मैं आपको एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। और ये कौन है, ये हमें पता है कि ये लेवल 3 है, और ये कौन है, ये हमें पता है कि गूगल है। इंटरनेट की डेफिनेशन हमें इससे समझ आ जाएगी, ये गूगल है, ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है। गूगल का नेटवर्क किसके नेटवर्क से कनेक्टेड है, लेयर 3 के नेटवर्क से। वो किसके नेटवर्क से कनेक्टेड है, एक्सोडस के नेटवर्क से। इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, ये एक PTCL का नेटवर्क है, ये HBL का नेटवर्क है। देखिए यहाँ पे हर जगह पे मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया नेटवर्क, ये मुख्तलिफ नेटवर्क जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं और एक सीरीज में भी हैं और मैश में भी हैं। यानी इधर इंडिया होगा, इंडिया का कोई नेटवर्क होगा, अगर हमने इंडिया की टाटा की साइट खोली है और इंडिया ने जो है वो हम पाकिस्तान की कोई साइट खोलते हैं तो, या हम USA की कोई साइट खोलते हैं तो ये नेटवर्क आपस में इस तरह करके कम्युनिकेट कर रहे हैं। UK की साइट भी हो सकती है, इधर भी हो सकता है। तो ये सारा कुछ क्या हो रहा है, ये इनफैक्ट नेटवर्क्स हैं जो एक दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अच्छा जो नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क है ना, वो इंटरनेट है। इंटरनेट क्या चीज है, इंटरनेट कोई लोग समझते हैं कोई मशीनें लगी होंगी, कोई खास जो है वो उसमें बंदे बैठे होंगे, वो कोई कंपनी होगी जो इसको चला रही होगी, मे बी कोई सैटेलाइट बताते हैं कभी इंटरव्यू में आके। इंटरनेट इटसेल्फ कोई चीज नहीं है, यानी ये नेटवर्क मैं एक एक करके खत्म करता चला जाऊं, ये नेटवर्क गूगल हटा दूं, L3 हटा दूं, इधर से PTCL हटा दूं, इधर से मैं ये हटा दूं, ये साइडें हटा दूं, तो दरमियान में बस एक फाइबर ऑप्टिक रह जाएगी आपस में कनेक्टेड। वो फाइबर ऑप्टिक के ऊपर जो है ना कोई डेटा है, ना कोई वो और चीज है, वो उस पर आप वॉइस चला लें, टेलीफोन कॉलें करना शुरू कर दें, उस पर जो है वो आप TV चलाना शुरू कर दें, वेबसाइटें बंद कर दें, व्हाट्सएप बंद कर दें, फेसबुक बंद कर दें, तो आपका एक्चुअली इंटरनेट खत्म हो गया। ये जो समंदर के अंदर केबल है ये सिर्फ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। अच्छा जिन लोगों को ये बात समझ आ जाती है कि समंदर के अंदर जो ये केबल है ये सिर्फ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, बाकी हमारे नेटवर्क जो हैं वो कंपनीज ने अपनी अपनी बिजनेस के हिसाब से बनाए हुए हैं। मसलन PTCL ने अपनी वेबसाइट यहाँ पे होस्ट की हुई है, ठीक है जी, यहाँ पे पड़ी हुई है ना वो, और यहाँ अमेरिका में कोई बंदा बैठा हुआ है L3 पे, AT&T इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, उसने ये वहां पे किसी घर में इंटरनेट दिया हुआ है जो कि एक फोन के साथ कनेक्टेड है। वो पाकिस्तानी है या कोई वहां से फॉरेनर है, वो PTCL की साइट खोलता है तो वो कैसे खुलेगी, इसका ब्राउजर होगा और यहाँ से ट्रैफिक यूं करके ट्रैवल करेगी और PTCL तक आएगी और वहां पे आके वो खुल जाएगी। अच्छा अब हुआ क्या है, अब हुआ ये है कि सिंपली उसने इंटरनेट खोला है, इंटरनेट यूज किया है और PTCL की साइट खोली है। उस बच्चे के लिए या उस स्टूडेंट के लिए या उस कैंडिडेट के लिए इंटरनेट जो है वो पाकिस्तान है। उसको ये फील हो रहा है कि मैंने एक ब्राउजर से इंटरनेट खोला जो पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है, कैसे होस्ट हुआ हुआ है, क्या हुआ होगा, और उसको PTCL की साइट खुल गई, ठीक हो गया। इधर हम जब खोलते हैं तो हमें जब सारा कुछ इधर से आ रहा है तो हमें, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में अपने स्टूडेंट से पूछा इंटरनेट क्या है, वो कहते हैं जी ये अमेरिका में एक कंपनी है, हमारा अमेरिका में एक दफ्तर है, अमेरिका में जो है वो एक अमेरिका में होता है जी इंटरनेट। अच्छा जी अमेरिका में होता है तो कहाँ पे होता है, क्या करता है वो इंटरनेट, वो जी अमेरिका में कुछ लोग हैं उन्होंने जनाब वो बनाया हुआ है, ये दफ्तर है और ये ऐसे है ये वैसे है, ये कुछ भी नहीं है। ये सब इंटरनेट जो है वो क्या है, इंटरनेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेट। मसलन आपने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ली, आपने लाहौर यूनिवर्सिटी ली, आपने कराची यूनिवर्सिटी ली, आपने पेशावर यूनिवर्सिटी ली और इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी ली, इनको आपस में कनेक्ट करना था, ये बहुत दूर दूर थे, आपने फाइबर ऑप्टिक बिछाई,
दरिया सिंध के किनारे एक पे और दूसरे पे और दरिया रावी के किनारे पे, और इनको इस तरह करके जोड़ा कि ये आपस में डिस्कनेक्ट ना हो। अब जो लोग स्टूडेंट जो हैं वो और अपने अपने सर्वर ऑनलाइन करने शुरू कर दिए। बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, आपने वो ऑनलाइन कर दी, आपने जो है वो इस तरह करके मुख्तलिफ चीज़ें ऑनलाइन कर दी। और मुख्तलिफ चीज़ें ऑनलाइन करके जब आपस में उनको कनेक्ट करने की बारी आई, तो जब आपने कनेक्ट किया उनको, जैसे यहाँ पे गूगल है और यहाँ पे पाकिस्तान में हम बैठे गूगल पे जाके इंजन पे सर्च करते हैं तो आ जाता है, तो गूगल ने वो वेब सर्वर लगाया हुआ है और उसके ऊपर एड्स दिखा के वो पैसे कमाते हैं, हमें पूरी दुनिया को दिखाते हैं, हमारे लिए थोड़ी लगाया हुआ उन्होंने। तो वो तो पूरी दुनिया के लिए उन्होंने बिजनेस सोचा, उन्होंने कहा जी पूरी दुनिया हमारे साथ कनेक्ट कैसे होगी, उन्होंने कहा जी बैकबोन के थ्रू कनेक्ट होगी। ठीक हो गया, तो वो किसी बड़ी बैकबोन के साथ हो गए, इसको वो पैसे पे करते हैं और ये L3 जो है ये इस ट्रैफिक को कैरी करके उन तक पहुंचाती है। इस पैसे के बदले में उनको मिलता क्या है, गूगल हमें ऐड शो करता है, पूरी दुनिया की कंपनीज उनको ऐड देती हैं, अब हमारी जोंग भी इनको ऐड देती है, टेलीनॉर भी इनको ऐड देती है, और हम यहाँ पे बैठ के वो एड्स देख रहे होते हैं, तो उनका बिजनेस चल रहा है। तो ये एक्चुअली, अच्छा यूट्यूब स्ट्रीमिंग वीडियोस, गेमें खेलते हैं आप बहुत ज्यादा, वो भी यूट्यूब भी इधर ही साथ में ही पड़ा हुआ है। ठीक है, हम यूट्यूब भी इधर ही ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि यूट्यूब भी साथ ही यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये दुनिया में एक जगह पे नहीं है, ये मैं आपको किसी वक्त बताऊंगा कि ये सिडनी में फॉलो द सन रूल यूज होता है। यहाँ पे फॉलो द सन का मतलब होता है कि दुनिया में सूरज किसी हर 24 घंटों में किसी ना किसी वक्त कहीं ना कहीं निकला हुआ होता है, यानी 9 to 5 जो टाइमिंग फॉलो करनी है ना आपने, तो दुनिया में इसको 24 आवर्स को अगर हम 3 हिस्सों में तकसीम कर दें तो हमारे पास 8 घंटे बनते हैं, 8 घंटे की 3 शिफ्टें बनती हैं। मसलन आप कहें कि सुबह कैलिफोर्निया में 9 to 5 जो है वो सुबह 9 बजे लोग आते हैं कैलिफोर्निया में, क्योंकि कैलिफोर्निया में जब सुबह 9 बजते हैं तो किसी और जगह दुनिया में शाम हो जाती है, 5 बजे होते हैं। से फॉर एग्जांपल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हम कह लेते हैं कि एक इसमें कैलिफोर्निया है, ठीक है, एक इसमें डबलिन है आयरलैंड के अंदर, और तीसरा जो है वो सिडनी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, फर्ज कर लेते हैं कि ये जो 9 बजे आते हैं, जब इनके 5 बजते हैं तो डबलिन में सुबह 9 बज जाते हैं, तो ये वाले कैलिफोर्निया वाले उस वक्त तक पूरे गूगल के नेटवर्क को चलाते रहते हैं, और जब 5 बजते हैं तो डबलिन वालों को दे देते हैं। डबलिन वाले सुबह 9 बजे होते हैं, उस वक्त टाइमिंग का डिफरेंस है ना कंट्रीज में, तो वो इनको दे देते हैं, ये 5 बजे तक चलाते हैं और फिर सिडनी को दे देते हैं, सिडनी वाले वापस कैलिफोर्निया को दे देते हैं, और 8-8 घंटे की शिफ्टों के बाद 24 आवर्स पूरे हो जाते हैं, और इसी तरह ये नेटवर्क चलता रहता है। तो दुनिया में गेमिंग चल रही है और बाकी चीजें चल रही हैं। अभी हमने ये एक नई डायग्राम इसमें देख ली। अच्छा, अब हम डिस्कस क्या कर रहे हैं कि इंटरनेट इज, व्हाट इज इंटरनेट? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है जी, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेट। दिस इज, व्हाट इज दिस? दिस इज इंटरनेट। ठीक है, अब देखिए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क क्या है? ये गूगल है, ये L3 है, लेवल 3 है, ये यूट्यूब है, ये एक्सोडस है, ये फेसबुक है, और ये कराची में हमारा PTCL का राउटर है, और ये क्वेटा में हमारा PTCL का राउटर है, और ये लाहौर में PTCL है, और इस पे PC1 यहाँ पे हमारे पास एक कनेक्टेड है, और यहाँ PC2 कनेक्टेड है। यहाँ पे इनके अंदर कोई, यहाँ पे नोड पड़ी होगी, यहाँ पे यूट्यूब का सर्वर पड़ा होगा, यहाँ फेसबुक का सर्वर पड़ा होगा। अब हो क्या रहा है, असल में ये जो PC है, जब इसने फेसबुक खोला है तो इस नेटवर्क को, ये वाला जो नेटवर्क है ना, ये क्वेटा वाला, इसको ये पता चला कि यार ये वाला नेटवर्क मुझे इस वाले नेटवर्क के थ्रू एक्सेसिबल है। ठीक है, तो इस नेटवर्क ने ट्रैफिक इस नेटवर्क को दे दी। इसने कहा कि ये जो ट्रैफिक आ रही है फेसबुक के लिए, मैं इसको इधर से भी रीच कर सकता हूं और इधर से भी रीच कर सकता हूं, लेकिन इसने कहा कि ये इधर से मुझे जो है इस एरिया से ये ज्यादा शॉर्ट पड़ती है, तो इस नेटवर्क ने इस नेटवर्क की ट्रैफिक इसको भेज दी। ठीक है, अच्छा, अभी मैंने जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो नेटवर्क इस्तेमाल किया है, मैंने PC इस्तेमाल नहीं किया। देखिए यहाँ भी, हालांकि नोड तो यहाँ पे भी थी ना, यहाँ पे भी कोई सर्वर लगा हुआ है, तो वो सर्वर की ट्रैफिक नहीं चेक कर रहा, वो नेटवर्क की ट्रैफिक चेक करता है। इंटरनेट में रूल ये है कि नेटवर्क जब ट्रैफिक देखते हैं तो नेटवर्क्स को चेक करते हैं। इसकी मिसाल हम यूं ले लेते हैं कि फ्रांस में एक डोमची फैमिली रहती है, जिसने हमारे जो है वो क्वेटा में रहने वाली किसी ज़ाहरी फैमिली को जो है, या उसने हमारी जो बुगटी फैमिली है कोई, उसको एक मैसेज भेजना है। ठीक है, अच्छा, अब
अगर ये ज्यादा समझ आने वाली बात है ना, ये आप लोगों को ज्यादा समझ आ गई कि ठीक है जी फ्रांस में रहती होगी कोई डोम्ची फैमिली और नाम सुने हुए हैं हमने, और सबने नाम सुना हुआ है कि बुगटी फैमिली या हमारी ज़ाहरी फैमिली जो है वो ये क्वेटा में रहती हैं, बलूचिस्तान में हमारी ये आबाद है। तो हमारी ये जो पख्तून कौमें हैं या हमारी सिंधी भाई हैं या हमारे पंजाबी भाई हैं, तो ये सारी फैमिलीज हमारी जो हैं ये नोन है, जात बरादरियां कास्ट सिस्टम हमें पता है, तो हम किसी न किसी तरह पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको इस बात को यूं कहूं कि फ्रांस में जो है वो हेलन है, उसने सनाउल्लाह को जो है वो मैसेज भेजना है, तो ये बहुत ज्यादा वेग स्टेटमेंट है। या मैं फ्रांस का जिक्र भी निकाल दूं, मैं कहूं हेलन ने सनाउल्लाह को मैसेज भेजना, तो आप कहेंगे 6 अरब बंदा है, वो किसने किसको मैसेज भेजना हमें कुछ समझ नहीं आ रही, ठीक हो गया। तो असल तरीका ये है जो पहले वाला है, यानी अगर मैं यूं कर दूं कि हेलन डोम्ची ने फ्रांस से पाकिस्तान में सनाउल्लाह बुगटी साहब को जो है वो मैसेज भेजना है, तो अब बात बहुत ज्यादा वाजिया हो गई। होगा क्या, वो एक खत होगा या लेटर होगा, वो सिंपली उसके ऊपर डेस्टिनेशन लिखी हुई होगी। फ्रांस वालों को ये पता है कि पाकिस्तान का है, वो पाकिस्तान को पकड़ाएंगे। पाकिस्तान वालों को ये पता है कि हमारी बुगटी फैमिली जो है वो बलूचिस्तान में इस इलाके में इस कबीले में रहती है, तो वो वहां पे जाके जो है वो उसको वो दे देंगे। तो ये एक मेथड हो गया कि हमने फ्रांस से जो है वो नेटवर्क जो है वो नेटवर्क को बुलाते हैं, फैमिलीज को बुलाती हैं। अगर हम नाम मसलन मैं आपको कहूं कि PC1 ने जो है वो गूगल सर्वर को ट्रैफिक भेजनी है और यहाँ पे ही गूगल सर्वर की इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ जाए, तो वो बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्यों हो जाएगा, इस एक डिवाइस को बहुत सारे नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। वो अरबों में हो सकते हैं, वो खरबों में हो सकते हैं, वो बहुत सारे नाम होंगे। तो इसलिए ये बजाय इसके कि सबसे पहले हम यूं करें कि हम बड़े बड़े नाम याद रख लें, मसलन हम नेटवर्क्स को याद रख लें, तो नेटवर्क जो है वो तो दो चीजें आज हमें समझ आई कि एक तो कंप्यूटर का या डिवाइस का अपना नाम, डिवाइस का जो अपना एड्रेस है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। एक तो डिवाइस का जो अपना एड्रेस है वो इंपॉर्टेंट है। मेरे स्पेलिंग बहुत बुरे हैं, काइंडली माइंड न कीजिएगा, वो कंप्यूटर पर आजकल लिख लिख के और भी बुरे होते जा रहे हैं। ADRESS होता है एड्रेस। अच्छा, दूसरा जो है वो ये डिवाइस का एड्रेस हो गया। अच्छा, दूसरा पार्ट हमें क्या चाहिए, ये मसलन जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया था कि अली या हानिया, दूसरा जो पार्ट है वो हमारा नेटवर्क एड्रेस हो गया, यानी फैमिली नेम हो गया। वो नेटवर्क एड्रेस क्या हो गया, वो एक हमारा। अच्छा, तो नेटवर्क एड्रेस और डिवाइस एड्रेस बोथ आर दी पार्ट्स जो के हैं। अच्छा, जो एक्चुअली अच्छा रूल क्या है, रूल ये है कि ये जो एड्रेस है नेटवर्क का, यहाँ पे ये वाला एड्रेस नोन होगा, ठीक है जी। और ये जो एड्रेस है ये या यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, ठीक है। यानी इनके नाम जो हैं वो एक नेटवर्क एड्रेस हो गया। ये सारा जो एरिया है ना ये वाला, ये नेटवर्क एड्रेस है पूरा। ये वाईफाई का अपना भी उसी का होगा, इन तीनों का सेम होगा, तो ये एक दूसरे से बात करेंगे, ठीक हो गया। ये आगे हम डिटेल से डिस्कशन करते हैं, वहां पे आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। अभी आप इंटरनेट को आपने समझ लिया कि इंटरनेट कोई चीज नहीं है, वो इस तरह मुख्तलिफ नेटवर्क जो है ना वो मिंगल अप हुए हैं एक दूसरे के साथ, जंबल अप हुए हैं सही में, और वो एक दूसरे के साथ मिल के जो है वो एक इंटरनेट फॉर्म कर देते हैं। उस पर चलने वाली सर्विसेज, व्हाट्सएप आ जाता है इंटरनेट के थ्रू, तो व्हाट्सएप एक कंपनी है, वो अमेरिका में बैठी है, उसने सर्विसेज दी हुई, आप उसके थ्रू व्हाट्सएप मैसेजिंग कर लेते हैं। तो नहीं जी, इसका मतलब हुआ कि इंटरनेट अमेरिका में ही है, तो भाई मेरे अमेरिका में बैठ के जो लोग जो हैं इंटरनेट के थ्रू PTCL या इंडिया की बहुत सारी सर्विसेज या चाइना की ये जो आजकल फेमस एक एप्लीकेशन है जो बहुत मशहूर है, पता नहीं क्या नाम है उसका, टिकटॉक, तो टिकटॉक जो है वो यूज करते हैं, वो तो सारी चाइना के थ्रू गुजर रही है, वो तो यहाँ पे नहीं है, वो तो यहाँ से निकलती है, यहाँ पे आती है, यहाँ पे एक और नेटवर्क है, उस नेटवर्क के आगे चाइना है, तो वहां के थ्रू हो रही है। तो उनके जो AT&T के यूजर हैं या एक्सॉडस के पीछे या लेवल 3 के पीछे बंदा बैठा है टिकटॉक यूज कर रहा है, तो उनके लिए इंटरनेट चाइना है? नो। जैसे हमारे लिए इंटरनेट अमेरिका नहीं है, उनके लिए इंटरनेट चाइना नहीं है। क्योंकि इंटरनेट है क्या, इंटरनेट इज नेटवर्क, बिग नेटवर्क, वेरी बिग नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी छोटे छोटे नेटवर्क किसी यूनिवर्सिटी का
किसी मिल का, किसी कारखाने का, किसी नेस्ले का, किसी पेप्सी कोला का, किसी यूट्यूब का, फेसबुक का, ये सारे नेटवर्क एक दूसरे के साथ मिलते रहते हैं। बैकबोन्स आ जाती हैं जहां बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी ट्रैफिक है, जैसे सेंटर है यहाँ पे, तो बैकबोन्स आ जाती हैं और उसके बाद ये ह्यूज होते जाते हैं, टेराबाइट्स में चले जाते हैं। और जैसे जैसे ये एक्सेस की तरफ जाते हैं, यानी ये जो लास्ट माइल है, क्लोजर टू द कस्टमर है, उधर ये छोटे होते जाते हैं, 1 गिग हो जाता है, 128 किलोबिट हो जाता है। पुराने जमाने में हम मॉडेम यूज करते थे 56K का, आप लोगों ने शायद वो नहीं देखे होंगे। तो ये होता है। अब सिंपल नेटवर्क जो है वो आपस में मिलते हैं और इंटरनेट बनाते हैं। इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि किसी जगह पे कोई इंटरनेट की कोई चीज पड़ी हुई है, ठीक है। अमेरिका हमसे कट गया, दुनिया खत्म हो गई, अमेरिका कट गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, यूके आपस में कनेक्टेड है, पाकिस्तान उनके साथ कनेक्टेड है, हम सब चल रहे हैं, दुनिया हैप्पीली रह रही है क्योंकि अमेरिका कट गया। लेकिन अल्टीमेटली जो है वो इंटरनेट इज स्टिल इंटैक्ट, क्योंकि हमारी बैकबोन्स हैं। कुछ जो रिसोर्स सिर्फ अमेरिका में पड़ा हुआ था वो अब अमेरिका से एक्सेसिबल नहीं होगा, लेकिन इंटरनेट वगैरह जो है वो सारा कुछ अपनी जगह पे चल रहा होगा। तो अब मैं इसको रेस करता हूं और आप लोगों को बताता हूं कि नेटवर्क एड्रेस कैसे फॉर्म होते हैं और नेटवर्क कैसे बनते हैं और कैसे चलते हैं। ठीक है जी, इंटरनेट का आइडिया आप लोगों को हो गया कि व्हाट इज इंटरनेट जी। तो हमारी डिस्कशन हो रही है दो चीजों पे, कि डिवाइस एड्रेस है और नेटवर्क एड्रेस है। देखें, पीसी को जो चीज समझ आती है, ये आपने कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे कोर्सेज में पढ़ा होगा, वो 0 है या 1 है, यानी बाइनरी होती है ना। पीसी को तो बाइनरी फॉर्म में एक चीज समझ आती है कि 01 01 01, ये उसको समझ आती है। मसलन मैं अगर उसको एक मैंने लिखना है, 1 लिखना है, तो मैं 00 करके 8 दफा जो है वो 0 लिख दूंगा, 7 दफा 1 2 3 4 5 6 7, और इधर मैं 1 लिख दूं, तो इसका मतलब है कंप्यूटर को कि इसको वो कन्वर्ट करेगा डेसिमल 1 में। ठीक है जी, तो ये 1 हो गया कंप्यूटर के लिए। अगर मैंने कंप्यूटर में 255 लिखना है तो मैं क्या करूंगा, मैं 1 1 1 1 1 1 1 1 8 मैंने 1 बनाए, और ये इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 255। इसको कहते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ये आप लोगों ने सब ने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, आपकी असाइनमेंट है कि आप लोगों ने असाइनमेंट मुझे आप लोगों ने करनी है, और मैंने इस पे क्वेश्चनिंग करनी है आपसे कि असाइनमेंट में आप लोगों ने इंटरनेट से जाके लर्न करना है कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे होती है, और इसकी रिवर्स भी, यानी डेसिमल टू बाइनरी। ये एक दफा कॉन्सेप्ट समझ लें और एक दफा इसको पास कर लें। ये मुझे भी रट्टा मार के जो है वो याद करने की जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस के पेपर पास करना हो या सिस्को का एग्जाम देना हो, तो या जूनिपर का एग्जाम देना हो। लेकिन वैसे जो है वो आपको एक मेथड पता होना चाहिए। जैसे मुझे पता है कि ये बिट है, कंप्यूटर में बिट्स एंड बाइट्स होती है ना, तो एक बिट अगर 1 है तो ये हो सकता है, या एक बिट 0 हो सकती है। ठीक है, 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो ये जो है ये 128 की बिट है। ये आप जब डेसिमल पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 128 64 32, ठीक है, 16 8 4 2 1। मेथड मुझे पता है। अच्छा, मुझे ये पता है कि इनके नीचे 8, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बनते हैं, यानी 1 से लेके और 1 to 8, 1 to 8 से अब शुरू करते हैं, सबको हाफ हाफ करके लिखते जाते हैं। पहले हमने लिख लिया 1 to 8, फिर लिख लिया 64, फिर लिख लिया 32, फिर लिख लिया 16, फिर लिख लिया 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1। ये टोटल कितने हो गए, ये 8 हो गए। इनके नीचे आप 01 जो भी आपका वर्ड है वो लिख देते हैं, और जो जो 1 होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं। देखें, इसमें सारे 1 है, तो मैंने 128 को 64 में ऐड किया, फिर 32 ऐड किया, 16 को 8 4 2 1 ऐड करके इनको आपस में सबको जमा किया तो 255 आ गया। ये मुझे पता है, ये सबको पता है कि जब 8 बिट्स ऑन हो तो 255 होता है, 8 बिट्स ऑफ हो तो 0 होता है, और अगर पहली बिट ऑन है तो 1 है, और अगर पहली बिट के साथ दूसरी बिट भी ऑन है तो 3 है। ठीक है, यानी ये मैंने 3 कर दिया इसको, क्योंकि 2 + 1 ये दोनों है। और अगर मैंने 4 to 6 7 लिखना है तो मैं तीनों बिट ऑन कर दूंगा। अब अगर मैंने 3 लिखना है या 2 लिखना है, ये जब बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी आप असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे आपको समझ आ जाएगा। कंप्यूटर को 0 1 समझ आता है। अच्छा जी, हम ये करते हैं कि 0 to 1 बाइनरी हमने देख लिया कि कंप्यूटर को तो बाइनरी समझ आता है। अच्छा, अब लेकिन ह्यूमंस को नाम समझ आते हैं, यानी ये जो है ये बाइनरी है
और अगर मैं आपको ये कहूं कि गूगल का एड्रेस है 111.001.100.001.001.000.000, ठीक है। ये ना आपको याद होना है, ना किसी आम गरीब आदमी को याद होना है, ये जिंदगी में मुसीबत ही पड़नी है, ठीक है। कंप्यूटर को तो ये 1 सेकंड में समझ आ जाएगा क्योंकि उसको यही समझ आता है। तो अब हमने जो है वो कंप्यूटर ने नाम रखने थे, तो हमें तो गूगल समझ आता है, हम तो गूगल को याद रख सकते हैं, जबकि कंप्यूटर जो है वो इन नाम डॉट इस बाइनरीज पे काम करते हैं। तो अब कोई मेथड हमें कन्वर्ट करके निकालना था, तो सबसे पहले हमने देखा कि यार नाम तो google.com को बाद में देखते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर को जो 01 है इसको हम नॉर्मल नंबरिंग स्कीम में कैसे लेके जाएं। तो मैंने आपको बताया कि बाइनरी टू डेसिमल जब आप करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि नॉर्मल नंबरिंग स्कीम है। अब हम एक कंप्यूटर का एड्रेस डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि उसका फॉर्मेट क्या होता है। 192.168.10.10, ठीक है। इसमें ये वाला पार्ट जो है ये इसका नेटवर्क एड्रेस है। नेटवर्क एड्रेस का मतलब हमने यहां पे क्या देखा था कि नेटवर्क एड्रेस वो पार्ट होता है जो एक नेटवर्क के अंदर तमाम डिवाइसेस का सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो एड्रेस है ये वाला, ये तमाम का सेम होगा तो वो एक नेटवर्क होगा, अगर डिफरेंट हुआ तो नेटवर्क डिफरेंट हो जाएगा। यानी सेम है तो नेटवर्क वही है, अगर वो सेम नहीं है, नॉट इक्वल टू है, ठीक है, तो फिर अदर नेटवर्क है। ठीक हो गया जी। यानी अगर आपका नेटवर्क एड्रेस जो 192.168.10 है, ये अगर आपका सेम है तो सेम नेटवर्क है आपका डिवाइसेस का। मसलन आपका पीसी का एड्रेस 192.168.10 और आपका फोन का एड्रेस 192.168.10 अगर है तो ये सेम, दोनों सेम नेटवर्क के ऊपर है, कनेक्टेड भी होने चाहिए फिजिकली। लेकिन अगर फिजिकली कनेक्टेड भी है एक स्विच के ऊपर या एक वाईफाई के ऊपर और एक का एड्रेस 10 और एक का 11 है तो वो नेटवर्क डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, पता कैसे चलता है? ठीक है, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि नेटवर्क एड्रेस के पार्ट्स क्या हैं। ये हम किस चीज को देख रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ एड्रेस। ठीक है जी, नेटवर्क एड्रेस के पार्ट्स क्या क्या हैं? एक है नेटवर्क, दूसरा है होस्ट पार्ट। ये जो पार्ट है ना, ये आखिर वाला, ये होस्ट है। ठीक है, होस्ट क्या है? ये डिवाइस जो मैंने आपको बताया था कि डिवाइस एड्रेस है। होस्ट पार्ट क्या है जी? डिवाइस एड्रेस है। तो हमारे पास एक नेटवर्क एड्रेस है और एक होस्ट एड्रेस है। नेटवर्क एड्रेस सेम होगा तो डिवाइसेस सेम नेटवर्क पे होंगी और आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगी। अगर नेटवर्क जो है वो सेम नहीं होगा तो वो डिवाइस किसी भी सूरत डिफरेंट नेटवर्क पे कम्युनिकेट नहीं कर सकती। लेकिन हमने देखा है वो होती हैं। वो कैसे होती हैं, उसका एक मैकेनिज्म है, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले आप ये देख लें कि सेम नेटवर्क पे डिवाइसेस का नेटवर्क आईडी या नेटवर्क एड्रेस सेम होगा तो वो काम करेंगी, अगर वो नहीं होगा तो लैग हो जाएंगी। तो ये डाटा इस फॉर्मेट को जो मैंने लिखा ना 192.168.10.10, इसको हम कहते हैं डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट। यानी ये जो नंबर है ये डेसिमल फॉर्म में है और डॉट्स हैं। ये ऐसे क्यों है, पहले तो इसको देख लें। यानी ये सिंपली 1 से लेकर 10 तक क्यों नहीं है? 192 लिख देते, 1000 लिख देते। देखें, मसला ये है कि ये जो एड्रेसिंग स्कीम है ना, इसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस है ना, ये इंटरनेट IPv4। ठीक है, ये IPv4, V4 है वर्जन। आईपी एड्रेस नॉर्मली आप ये टर्म यूज करते हैं, लेकिन अब IPv4 और IPv6, ठीक है, IPv6, अब IPv6 भी आ गया है मार्केट में और वो कॉमनली यूज हो रहा है। तो अब आप लोगों को IPv6 पे भी काम करना पड़ेगा, इसका मैं अलग से आप लोगों को किसी वक्त बता दूंगा। लेकिन कॉमनली जो यूज हो रहा है वो IPv4 है। ये जो IPv4 एड्रेसिंग स्कीम है, ये कैसे जो है वो यूज हुई है, कैसे डिजाइन हुई है? जिस वक्त लोगों ने सोचा है, नेटवर्क बन रहे थे, एक पूरी हिस्ट्री है वो आप पढ़ भी लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जैसे इंटरनेट बन रहा था
या नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो रहे थे तो उनको जरूरत पड़ी कि कंप्यूटर्स को एड्रेस देने, यार कैसे एक दूसरे, पता ये कैसे चलेगा कि मेरे नेटवर्क पे ये 400 कंप्यूटर लगा हुआ है, तुम्हारे नेटवर्क पे ये 800 कंप्यूटर लगा हुआ है, फिर उनके नेटवर्क पे 2000 कंप्यूटर है, फिर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में लगा हुआ है, लंदन यूनिवर्सिटी में है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में है, सो उन्होंने कहा जी एड्रेसिंग होनी चाहिए। तो इंजीनियर जो थे उन्होंने सोचा कि हम अगर कंप्यूटर को एड्रेस देते हैं 1 2 3 4 5, ये तो थोड़े दिनों में जाके खत्म हो जाएंगे, या इसमें मतलब डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाएगा। तो फॉर्मेट तो कुछ इस तरह का होना चाहिए जिसमें नेटवर्क आईडी अलग हो गई और होस्ट आईडी अलग हो गई। अब वो ऐसे करके भी किया जा सकता था 1.1, बस इसको नेटवर्क आईडी कर देते और इसको होस्ट कर देते। मतलब 1.10 का मतलब है कि पहले नेटवर्क में 10वां। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम ये था कि आगे जब बढ़ेंगे तो एक तो मसला ये है कि ये 1 2 3 4 5 लंबे होते जाएंगे, और दूसरा ये है कि इसके लिए एड्रेस स्पेस जो है, देखें 1 से लेके 255 तक ही हम जा सकते हैं ना अगर हम 8 बिट्स रखते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को तो बिट्स समझ आती है ना, ठीक है। तो हमने ये देखा कि 8 बिट्स का अगर हम एड्रेस रखते हैं तो वो एड्रेस जो है वो मैक्सिमम 255 तक जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि हम इस तरह करते हैं कि IPv4 में 255 की 8 बिट, फिर 8 बिट 255 की, फिर 8 बिट 255 और फिर 8 बिट 255, यानी 4 हम 1 2 3 और 4, ये जो 4 8 बिट्स लिए हैं तो ये 8 4 मल्टीप्लाई करें तो कितनी हो गई, 32 बिट्स हो गया। तो आईपी एड्रेस जो है वो टोटल कितने का होता है, वो 32 बिट्स का होता है, यानी 32 या 1 होंगे, ठीक है जी, या 32 जीरोस होंगे। तो 0.0.0.0 ये पहला हो गया और 255 ये आखिरी हो गया। ये बन गया मैकेनिज्म कि 0.0.0.0, ये अगर सारे जीरो कर दें तो जीरो ही आएगा, तो एक जीरो लिख लें चाहे 8 दफा लिख लें, और डेसिमल फॉर्मेट में 255 कर दें तो इसका मतलब होता है कि सारे 1, ठीक है, 8 1, तो 1 8 दफा, फिर 1 8 दफा, ये सारे 1 कर दें तो मैक्सिमम नंबर आ जाएगा। तो हमारे पास ये 4 डेसिमल फॉर्मेट में 32 बिट का हमने कहा, और हमने ये सोचा कि इसके दरमियान में जितने नेटवर्क आएंगे, यानी कुछ लोग कहते हैं जी 9 10 11 12 क्यों नहीं रख लिए या उस वक्त क्यों नहीं बढ़ा लिया, तो उन्होंने कहा कि अच्छा IPv4 में 32 बिट रखने से इतने करोड़ नेटवर्क आ जाएंगे और इतने अरब जो हैं वो खरब होस्ट आ जाएंगे। तो उस वक्त जब ये बना, मेरे ख्याल 70s में या इससे कोई राउंड आगे पीछे बना या उससे भी शायद पहले, तो उसमें जो है वो उन्होंने सोचा यार ये तो बहुत ज्यादा है, ये कहाँ हम मतलब उस जमाने में अजीब बातें होती थी कि वो आजकल भी IPv6 बना तो उसके बारे में भी ऐसी बातें होती हैं कि रेत के जितने जर्रे हैं अगर उन सबको भी साइन कर दिया जाए तो IPv6 खत्म नहीं होने लगा। उस वक्त IPv4 के बारे में भी ऐसी बातें होती थी और उस वक्त लोग कहते थे इतने ज्यादा एड्रेस हैं, ये जिंदगी में कभी क़यामत आ जाएगी ये नहीं खत्म होने लगे। और हुआ क्या, उसके बाद इंटेल ने जो है वो मॉडेम के साथ कनेक्ट की, विंडोज आई, धड़ाधड़ जो है वो कंप्यूटर इंटेल और विंडोज के बिकने शुरू हो गए, हर घर में कंप्यूटर पहुंच गया। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने घरों को इंटरनेट देना शुरू कर दिया, जो उस वक्त किसी ने सोचा ही नहीं था। उस वक्त तो लोगों को लग रहा था सिर्फ इंस्टीट्यूट्स में इंटरनेट होगा और एक कम्युनिकेशन का मॉडल होगा, या मैक्सिमम जैसे घरों में एक जो है स्मार्टफोन्स नहीं थे, स्मार्ट वॉचेस नहीं थी, डिवाइसेस नहीं थी, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने कहा ये करोड़ों अरबों एड्रेस कब खत्म होने हैं। वो तो जैसे बूम आया और जगह जगह इंटरनेट पहुंचना शुरू हुआ और कमर्शियल मार्केट बनी, तो 80s 90s में ही जाके उनको एहसास हो गया कि हमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर ली है। तो स्टिल ये एड्रेस जो है ये जो 0 से लेकर 250 तक जिसको हमें लग रहा था कि बहुत ज़्यादा है, पर उस वक्त उनको लग रहा था कि बहुत है, तो उन्होंने ये मैकेनिज्म बनाया कि डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में इसको डिज़ाइन किया। तो 0.0 से, और इसको 3 क्लासेस में ले गए। पहली क्लास है A, ठीक है, B और C, दूसरी B है और तीसरी C है। ये ABC क्यों है, उन्होंने कहा कि कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जिनको बहुत, हम 3 फॉर्मेट में तकसीम करते हैं इसको, यानी 0.0.0.0, ठीक है जी। ये हमारे पास एक क्लास को हमने राइट करना है, तो एक क्लास को राइट करने के लिए हम जो है वो 0 से ये क्लास शुरू होती है और आई बिलीव 1 to 6 तक जाती है, यानी 1 to 6.0.0.0 से है। हाँ, मुझे जो चीज़ ज़रूरी है वो मुझे पता है। अच्छा, दूसरी जो ट्रैफिक है वो है 1 to 8
जी, हमारी क्लास B 1 to 8 से लेके 191 तक है, उसी तरह 1 to 8.0.0 192 से लेके 2 to 3.0.0 तक है। इसके बाद क्लास C के बाद जो है ना वो क्लास D और E भी हैं। इनमें से जो 2 to 3 के बाद आते हैं वो कुछ एड्रेसेस जो हैं वो मल्टीकास्ट के लिए उन्होंने फिक्स किए हुए हैं, ठीक है। ये स्टिल 2 to 5 तक नहीं गए ना, सॉरी 255 तक नहीं गए ना, क्योंकि मैक्सिमम जो एड्रेस है वो तो 255 तक है। तो कुछ उन्होंने मल्टीकास्ट के लिए यूज किए हुए हैं 2 to 4 के और इस तरह के 2 to 3 के एड्रेसेस जो हैं, और कुछ जो है वो एक्सपेरिमेंटल रखे हुए हैं जो कि अलग से नेटवर्क्स को दे के काम चलाया जाता है। तो ये टोटल जो है वो आपकी मेरे ख्याल 5 क्लासेस होती हैं, लेकिन जो कॉमनली यूज हैं वो 3 हैं। तो ये आपकी जो है वो ABC क्लास आ गई। अच्छा, इसमें अगर आप गौर करें तो 1 to 7 आपको नजर नहीं आ रहा, यहाँ 0 से लेके 1 to 6 तक गया है, फिर 1 to 8 से 191 तक गया है, और फिर 192 से 2 to 3 तक गया है। तो और इसके बाद जो 2 to 3 के बाद जो है वो मैंने आपको बता दिया कि मल्टीकास्ट और जो एक्सपेरिमेंटल है वो क्लासेस हैं। तो ये जो 1 to 7 है कितने गया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 1 to 7.0.0.1 ये पूरी की पूरी IPv4 क्लास जो है ना, ये पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ये खुद क्या है, ये उर्दू में आपने एक लफ्ज होता है मैं, कहते हैं ना इसकी मैं नहीं मरती, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान और ये जो हमारे इलाके हैं यहाँ पे ईगो, मैं, सेल्फ और मैं ही है जी। तो हमारी जो मैं है ना, ये मैं अपने आप को, खुद को 1 to 7 डॉट, इसको हम कहते हैं लूप बैक एड्रेस। लूप बैक, लूप बैक यानी लूप कर लो बैक टू मी, मैं। यानी अगर मुझे नेटवर्क पे कोई ट्रैफिक भेजनी है, क्यों भेजनी है ये एक अलग सवाल है कि अपने आप को तो ट्रैफिक हम खुद भी दे सकते हैं, उसको नेटवर्क पे डालने की जरूरत क्या है। लेकिन से फॉर एग्जांपल कोई चीज टेस्ट करनी है, इधर हमने सर्वर क्लाइंट चलाया और इधर एक सर्वर चलाया, हम चाहते हैं कि ये क्लाइंट सर्वर को भेजे और एक ही कंप्यूटर है हमारे पास, उस पर टेस्टिंग करनी है। तो क्लाइंट जो सर्वर को भेजेगा और अगर हमारे पास ये कनेक्टिविटी, ये इंटरफेस ही नहीं है, तो लोकल इंटरफेस हमने बनाना है, तो लूप बैक इंटरफेस हम बना लेंगे, ठीक है, जस्टिफिकेशन बनती है ना। तो ये जो लूप बैक इंटरफेस होगा, इसके लिए जो एड्रेस हम यूज करेंगे वो 1 to 7 है। ये बाय डिफॉल्ट हर कंप्यूटर को मिला होता है, ठीक है, और हर कंप्यूटर इस पे जवाब दे रहा होता है। तो 1 to 7.0.0.1 ये जो है ये क्या है, ये मैं लोकल एड्रेस है अपने आप को बाय डिफॉल्ट खुद को देने के लिए। तो इसके लिए जनाब जो है वो ये लोकल क्लास यूज होती है। बाकी तीनों क्लासेस आपके सामने आ गई हैं। इसको अगर फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें, बाकी जो है वो आप इसको इंटरनेट से पढ़ें। असाइनमेंट आपकी पहले थी जिसमें आपने बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी करना था, यहाँ पे आप जो है वो इसकी ज़रा डिटेल कर लें, और इसके ऊपर भी मैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपसे बाद में पूछूंगा। तो ये हमें 3 क्लासेस का पता चल गया कि नेटवर्क की 3 क्लासेस हैं। अच्छा जी, इन क्लासेस में फ़र्क क्या है? ये जो क्लास है ना ए, इसमें क्या है जी, इसमें कंप्यूटर, इसका जो एक्चुअली नेटवर्क पार्ट है ना वो सिर्फ इतना होता है, ये सारे का सारा होस्ट पार्ट है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी क्योंकि यहाँ पे तो मैंने कहा था कि 3 होते हैं, वो देखें वो 192 का जो एड्रेस था ना वो इस क्लास में लाई करता है 192, यहाँ पे ऐसे ही है। यानी 3 जो ऑक्टेट है ना, ये जो एक चीज है ना इसको ऑक्टेट कहते हैं, एक चीज को क्या कहते हैं, ऑक्टेट, ठीक है। 8 बिट्स जो है वो कंप्यूटर साइंस की जुबान में हम उनको कहते हैं ऑक्टेट। तो ये 223 डॉट यानी ये एक ऑक्टेट है, फिर आगे 0 है तो ये एक ऑक्टेट है यानी 8 बिट्स हैं। तो 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स तो 16 बिट्स जो हैं वो, और फिर ये तो 24 बिट्स जो हैं, सॉरी 24 बिट्स का सी क्लास का जो है वो नेटवर्क आईडी होती है, ठीक हो गया। इसमें कुछ चेंजेस भी हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बी क्लास में इसमें यहां पे लिखता जाता हूं 24 बिट होते हैं, ठीक है जी, 16 बिट होते हैं और 8 बिट होते हैं। तो 8 बिट के हिसाब से नेटवर्क आईडी ये हो गई और ये क्या हो गया, होस्ट आईडी। अच्छा जी, 16 बिट के हिसाब से डॉट 16 बिट इसको मिल गया 32 में से, और 32 बिट का होता है ना आईपी एड्रेस दोनों, तो 16 बिट इसको मिल गया और 16 आधे की नेटवर्क आईडी आधे की होस्ट आईडी। इसमें वही जो हमने यहां स्टडी किया था कि 24 बिट की नेटवर्क आईडी है और सिर्फ यहां पे होस्ट,
तो इससे एक चीज जो आपको समझ जानी चाहिए वो अभी है कि एक क्लास में नेटवर्क जो है वो बहुत थोड़े हैं, लेकिन होस्ट एक एक नेटवर्क में बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन देखें कितनी है कि 0 से लेकर 255 तक कॉम्बिनेशन, यहाँ पे 0 से लेकर 255 तक कॉम्बिनेशन, यहाँ पे लेके 0 से लेके 55 तक कॉम्बिनेशन। तो ये बहुत ज्यादा होस्ट बन गए। अच्छा, बी क्लास में नेटवर्क भी बराबर आ गया और होस्ट भी बराबर आ गया, क्योंकि दोनों के पास 16 बिट है, 16 बिट कॉम्बिनेशन है। जो सी क्लास है इसमें नेटवर्क तो बहुत कॉम्बिनेशन हमारे पास बहुत ज्यादा बन जाते हैं, लेकिन हर एक में होस्ट जो है वो सिर्फ 255 ही होंगे। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे 0 से लेकर 255 तक जा सकता है, तो होस्ट एक्चुअली 0 से लेकर 255 तक 255 ही हो सकते हैं। तो ये जो है ये अब आपने असाइनमेंट आपकी नंबर 2 असाइनमेंट नंबर 2 क्या हो गई जी आपकी? असाइनमेंट 2 आपकी ये हो गई कि फाइंड नेटवर्क्स एंड होस्ट्स इन ईच क्लास। ठीक है, नेटवर्क और होस्ट हर क्लास में, क्लास ए, बी और सी, इन क्लासेस में कितने नेटवर्क्स हैं और कितने होस्ट हैं हर एक के अंदर अंदर, ये अब आप लोगों ने मुझे जो है वो बताना है, और इसके पीछे समझना है कि इसकी लॉजिक क्या है और ये बिट्स एंड में कैसे कैलकुलेट हुआ है। तो हमने आज डिस्कस क्या किया, ए बी सी क्लास डिस्कस कर ली, हमने देख लिया कि आईपी एड्रेसिंग IPv4 जो है वो कैसे बना था, उसमें क्लास राइट कैसे करते हैं, एड्रेस 192.168.10.10 के फॉर्मेट में क्यों लिखा जाता है, इसमें क्लास इसको देख के मसलन अगर मैं आपको लिखूं कि 16.10.4.3 ये किस क्लास का एड्रेस है, आपने जवाब देना है। अगर मैं लिखूं 179.3.2.1 ये किस क्लास का एड्रेस है, आपने जवाब देना है। तो ये जो है ये अब आपने आंसर भी मुझे सबमिट करने हैं, और इसकी लैब्स मैं आपके लिए बना रहा हूं, इसकी बहुत एक्सटेंसिव किस्म की कोई 50 के करीब लैब्स होंगी जो आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये ओवरऑल आईपी मैकेनिज्म है कि आईपी कनेक्टेड है। अब आपको पता चल गया कि सी क्लास अगर हमने 192.168.10.10 अपने पीसी को दिया हुआ है, तो हम अपने फोन को, ये अब मैं मिटाता हूं और आपको बताता हूं। ठीक हो गया जी, हमारे पास ये 192.168.10 जो है ये क्या है जी, ये नेटवर्क आईडी है, और 10 जो है वो फोन को मिला हुआ है, और इसको क्या मिला हुआ है 11.11। ठीक है जी, और इसको क्या मिला हुआ है, इसको भी होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो ट्रैफिक इसके साथ भी तो कोई कम्युनिकेशन, आप इसको भी तो खोलते ही होंगे ना, 192.168.10 यहाँ तक नेटवर्क आईडी इसकी भी सेम होगी, तो ये इसके साथ कनेक्ट होगा, और चलें इसको 1 कर देते हैं। ठीक है जी, ये जो पार्ट है ये .1 जो है ये इसका हमारा जो राउटर है इसका हो गया। अच्छा, ये मैंने गेटवे लिखा हुआ है, गेटवे क्या, देखें मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क्स हैं, ये सारा एक नेटवर्क है, ये यहां से लेके यहां तक एक नेटवर्क है, और यहां पे जो है वो वैन आ गया है, तो ये एन अदर नेटवर्क है। ठीक है, इसकी मैं जो है वो आपको समझाने के लिए कि ये अदर नेटवर्क है, इसको मैं जो है वो कोई कलर एक तो कम वक्त मेरे पास, अच्छा येलो ट्राई करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि ये येलो होता है, ये येलो जो रंग है जी ये हमारे पास दूसरा एक नेटवर्क आ गया है, तो ये हमारे पास क्या है जी, ये एक अनदर नेटवर्क है 1 है, और ये जो आया हमारे पास ये नेट 2 हो गया। अच्छा, इसका जाहिर बात है कि एड्रेस कुछ डिफरेंट होगा। ठीक है, ये अब आप जब आप अपने आप को ट्रेस करते हैं या आप देख भी सकते हैं कि इसका एड्रेस जो है वो क्या है। नॉर्मली इसका एड्रेस जो है वो आपको 203 या इस तरह की कोई बड़ी क्लास में मिलेगा। ठीक हो गया जी, मैं अज्यूम करता हूँ इसका एड्रेस जो है वो, मैं अज्यूम करता हूँ जी कि इसका एड्रेस जो है वो है 203.5.10.10। ठीक है जी, ये एक एड्रेस है इस वाले पार्ट का। इसमें ये वाला जो है ये इसका नेटवर्क आईडी है, और ये वाला इस 10 जो है इस इंटरफेस को मिला हुआ है, क्योंकि वाईफाई राउटर में 2 इंटरफेसेस होते हैं ना, डीएसएल अगर आपने लगाया हुआ है या इस तरह आपने फाइबर लगाई हुई है, एक यहाँ पे जहाँ फाइबर मिली हुई है उसको एक नेटवर्क एड्रेस मिला हुआ होगा, और एक यहाँ जो वायरलेस आपका इंटरफेस है उसको, हर इंटरफेस को एक एड्रेस मिलना जरूरी है, तो क्योंकि इंटरफेस की पहचान, वो एड्रेस तो इंटरफेस पे असाइन होना ना। तो उससे अब देखें हमने रूल क्या स्टडी किया था कि डिवाइसेस जो हैं ये अपने ही नेटवर्क के अंदर अंदर कम्युनिकेट कर सकती हैं।
और हमने ये डिस्कस किया था कि इसके बाहर नहीं कर सकती, लेकिन हमने ये भी कहा था कि हमने देखा है कि बाहर ट्रैफिक में इंटरनेट तो बाहर है ना अपने नेटवर्क से, तो गूगल कैसे खोल लेते हैं। उसके लिए होता क्या है कि ये जो पीसी है ये अपनी नेटवर्क आईडी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और फिर जिस होस्ट को हमने मतलब पीसी जो हमारा 1 है उसका एड्रेस है .11 और पूरा लिख देता हूँ 192.168.10.11। उसने एक ट्रैफिक गूगल को भेजनी है। गूगल का आईपी एड्रेस हम अज्यूम करते हैं कि 182.10.10.10 है, ठीक है जी। अब इस पीसी ने देखा कि मेरी नेटवर्क आईडी क्या है, इसने कहा जी 192.168.10 मेरी नेटवर्क आईडी है। तो इसने कहा जी जिसको मैंने ट्रैफिक भेजनी है उसकी नेटवर्क आईडी क्या है, इसने कहा जी इसकी नेटवर्क आईडी है 182.10.10। तो इसने कहा ये दोनों मैच करती हैं, उसने कहा नहीं ये मैच करती। तो इसने कहा ये तो मेरे नेटवर्क की ट्रैफिक ही नहीं है, तो मैं तो इसको दे ही नहीं सकता ट्रैफिक, अब मैं कैसे करूं। तो यहां पे रूल आता है कि जब आपकी नेटवर्क आईडी डिफरेंट हो तो आपको गेटवे को पास कर दें जो ट्रैफिक है, क्योंकि गेटवे को पता है कि किधर को देनी है। तो आपने अपने पीसी की सेटिंग करते हुए एक चीज जो आप देते हैं वो आईपी एड्रेस देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो आप देते हैं वो देते हैं सबनेट मास्क, ठीक है, और तीसरी चीज जो आप देते हैं वो देते हैं गेटवे। तो सबनेट मास्क क्या चीज है, जब हम लिखते हैं 192.168.10.10 तो हम उसको ये बताते हैं कि तुम्हारी नेटवर्क आईडी कितनी है। मसलन इस केस में हम लिखते हैं 255.255.255.0। तो हम उसको ये बताते हैं कि ये भी 1 है, सारे 8 1 है ना, 255 ये भी 1 है, ये 1 है, तो 81111, तो इसका मतलब क्या हुआ 24 बिट्स, ठीक है। तो 8 1 यहाँ 8 1 यहाँ 8 1 यहाँ, तो 8 8 16 16 और 8 24, तो 24 बिट्स। तो हम उसको बताते हैं कि तुम्हारी जो नेटवर्क आईडी है वो 24 बिट की है। जो मैं बता रहा हूँ ना कि नेटवर्क आईडी ये होस्ट ए क्लास बी क्लास सी क्लास, तो उसका पता कैसे चलता है, वो पता चलता है नेट मास्क से। तो सबनेट मास्क या नेट मास्क जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, ये इस फॉर्मेट में लिखा जाता है और ये बताता है कि तुम्हारी नेटवर्क आईडी कितनी है। अच्छा जी, तो इसने ये कैलकुलेट कर लिया कि मेरी नेटवर्क आईडी है ये, तो इसकी नेटवर्क आईडी है ये, इन दोनों को मैच किया। उसने कहा ये तो मैच नहीं होती, अगर नेटवर्क आईडी मैच नहीं होती तो उसने कहा ट्रैफिक गेटवे को पास कर दो। और उसने कहा कि अगर नेटवर्क आईडी मैच हो रही है तो फिर इसका मतलब है लोकल है, फिर इसको लोकल ट्रांसपोर्ट करो। तो अब हमने ये लर्न कर लिया कि ये ट्रैफिक गेटवे को जाएगी और गेटवे से फिर आगे इंटरनेट, यही मेथड यहाँ पे परफॉर्म होगा कि वो देखेगा कि जो डेस्टिनेशन मैंने भेजनी है वो उसको पता है कि मैंने 182.10.10 को भेजना है। वो कहते हैं ये जो ट्रैफिक है ना ये तो मेरा इसके साथ तो मैच नहीं होता, लेकिन मेरा जो गेटवे है वो यहाँ पे एक एड्रेस है 203.5.10.1, उसको मैं पास कर देता हूँ। वो राउटर यहाँ पे लगा हुआ है और फिर आगे वो राउटर देखता है कि इस ट्रैफिक को मैंने कैसे आगे पास करना है। वो यहाँ पे राउटर होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, फाइनली वो इधर राउटिंग इंटरनेट के थ्रू राउटिंग होती है। हर जगह पे राउट लुकअप होता है। राउट लुकअप का मतलब क्या है कि वो नेटवर्क आईडी जो डेस्टिनेशन की है वो इस केस में क्या है, गूगल के केस में 182.10.10 और डॉट, बस ये नेटवर्क आईडी है, आगे तो होस्ट पार्ट है ना। वो राउट लुकअप करता है और देखता है कि ये मेरे किस इंटरफेस पे है। मसलन अगर यहाँ से 4 तारें निकल रही हैं तो वो कहता है ये इधर से करीब है, इसके भी 3 तारें निकल रही हैं, वो कहता है इधर से करीब है, ठीक है, इसके पास भी 3 तारें निकल रही हैं, वो कहता है इधर से करीब है। तो ये जो पाथ बना है ये हर जगह पर राउट लुकअप होता रहा, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, हर राउटर हर डिवाइस ने राउट लुकअप किया और देखा कि मैंने इसको कैसे आगे ले भेजना है। जिस इंटरफेस पे उसको लगता है कि ये सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट है, जल्दी मिल जाएगा, वो उसको फॉरवर्ड कर देगा। यहाँ पे भी राउटर हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ये आपस में यूं करके कनेक्ट भी हो सकते हैं, यूं भी हो सकते हैं। लेकिन इसको ये लगा कि ऐसे करके भेजने से या ऐसे करके भेजने से लंबा पड़ेगा, मैं इधर अगर ये डाउन हो जाए तो फिर इसके पास पाथ ही ये बचेगा, ऑटोमेटिकली इधर से चला जाएगा। तो ये है राउटिंग लुकअप। ये है एक्चुअली जब इस पीसी ने देखा, ठीक है, कि डेस्टिनेशन ये है। अब असल कहानी क्या हुई, हमने यहाँ पे लिखा गूगल। अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि यार गूगल से 182 कैसे आ गया, ठीक है। ये तो हमें समझ आ गया कि 192.168.10 जो है ये हमारी नेटवर्क आईडी है
और ये हमें समझ आ गया है कि 11 जो है ये हमारा होस्ट पार्ट है, और ये हमें समझ आ गया कि जो कैलकुलेट होती है वो नेटवर्क आईडी ही कैलकुलेट होती है, और ये भी हमें समझ आ गया कि नेटवर्क आईडी कैलकुलेट करने के लिए सबनेट मास्क चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसका नेटवर्क 255.255 कर दूंगा तो 16 बिट की हो जाएगी, तो ये वाला पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट जो है वो कैलकुलेट होने लग जाएगा। लेकिन अगर मैं तीनों लिखूंगा तो फिर नेटवर्क पार्ट मेरा इतना कैलकुलेट होने लग जाएगा और होस्ट पार्ट ये बच जाएगा। जो भी नेटवर्क पार्ट है उससे जो भी बचेगा वो होस्ट में चला जाएगा। तो ये ए क्लास बी और सी में ऐसे तकसीम हुआ है, और ये मुझे पता चल गया कि आईपी एड्रेसिंग में ऐसे करके असाइन करता हूँ। और जब मैंने अपनी मशीन को एड्रेस देने हैं, मुझे कोई बंदा कहता है नेटवर्क बना दो, उसमें 3 मशीनें हैं, आप वीएम्स अभी वीएम्स पे काम कर रहे हैं, मसलन आपने 3 वीएम्स बनाई और उनको अपने होस्ट के नेटवर्क से कनेक्ट करना है। ये आपका एक नेटवर्क है जो कि आपकी एक्चुअल वो है विंडोज है, और इस पे 3 आपने लाइनक्स की L1, L2 और L3 चलाई हुई है। अब आपको 3 आईपी देने पड़ेंगे, एक आईपी यहाँ पे है, एक आईपी यहाँ पे है, एक आईपी यहाँ पे है, और इसी क्लास का आईपी यहाँ पे होना चाहिए ताकि ये सारे एक नेटवर्क से कनेक्ट हो सकें। ठीक हो गया जी। तो इसका फिर आप देखेंगे कि वहाँ 10 की क्लास का एक आईपी 10.10.10.11 जो है वो मे बी इसको दिया हो, .12 इसको दिया हो, .13 जो है वो इसको दिया, और इसने अपने आप को जो यहाँ पे साइन किया हो वो शायद .1 हो, यानी 10.10.10.1 ये इसने अपने आप को असाइन किया हो। तो इस तरह करके ये बना हुआ होगा, और यहाँ से फिर ये ट्रैफिक आगे जो है वो आपके वाईफाई राउटर के थ्रू इंटरनेट को जा रही है। लेकिन स्टिल हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो 182 गूगल का एड्रेस है, आपको कैसे पता चला जी गूगल का आईपी एड्रेस 182 है? मैं एग्जांपल में गलत लिखा हुआ मैंने, लेकिन आप लोगों ने इसको, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ जी। अब हमने देखना ये है कि हमें पता कैसे चला कि हमने जब अपने ब्राउजर में लिखा, हमने अपने ब्राउजर में लिखा क्या था, ब्राउजर पूरा ही लिख देता हूँ, google.com। ठीक है, ये जो हमारा कंप्यूटर है ना, हमारा पीसी है, इसने कहा कि ये तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है और मुझे तो चाहिए बाइनरी एड्रेस। ठीक है, डेसिमल भी नहीं, बाइनरी। तो मुझे जो है वो पहले इसको गूगल का देखना है कि आईपी एड्रेस क्या होगा, फिर मुझे मैं उस आईपी एड्रेस से बाइनरी खुद बना लूंगा। तो पहला काम क्या है कि आई नेम टू, ये नेम है ना google.com, इससे आईपी, यानी क्या करना पड़ेगा हमें, नेम टू आईपी। ठीक है, इसको डोमेन नेम भी कहते हैं। ये जो गूगल है ये डोमेन है ना, गूगल एक डोमेन है, डोमेन नेम google.com। तो डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस लुकअप। ठीक है जी, डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस लुकअप करना है हमने। तो डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस लुकअप करने के लिए जो है, अगर मैं DN डोमेन नेम कर लूं तो ये क्या बन गया, डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, या इसको नेम सर्वर भी कहते हैं, NSB। डोमेन नेम सर्वर क्या करता है, जब आप इसको कहते हैं कि google.com, तो ये आपको इसका आईपी बताता है। ठीक है, इसको कैसे पता चलता है, इसका मैं लेक्चर आपको DNS का जब हम डिस्कशन करेंगे, पूरा सर्वर हमने ये कॉन्फ़िगर करना अपनी उसमें, तो उसमें हम देखेंगे कि डोमेन नेम सर्वर कैसे बनाते हैं और उसमें वो काम कैसे करता है। अभी हमारे लिए इतना जरूरी है, अगर मैं कंप्यूटर में आपको कहूं कि आपने आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और गेटवे देते हैं, अगर आप देखें तो वहां 2 चीजें और भी होती हैं, प्राइमरी DNS या प्राइमरी नेम सर्वर, PDNS, प्राइमरी DNS, और बैकअप या सेकेंडरी DNS। ठीक है, अमूमन हर कंप्यूटर को 2 DNS सर्वर होते हैं, उनका आईपी एड्रेस लिखा होता है यहाँ पे। ठीक है, अमूमन ये आपके ISP का होता है, लेकिन आप 8.8.8 गूगल का जो DNS है, ये पब्लिकली फ्री इंटरनेट पे अवेलेबल DNS है, इसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये इतना दूर है कि आप हर रिक्वेस्ट गूगल पे भेज के पूछेंगे तो बेहतर ये है कि जो ऑटोमेटिकली आपको असाइन होता है, मसलन अगर आप देखेंगे तो आपको वाईफाई राउटर ने अपना ही आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ होगा। जब आप देखेंगे कि आपको जो आईपी एड्रेस मिला हुआ ना, उसके साथ सबनेट मास्क मिला हुआ, गेटवे मिला हुआ, ये अब आप लोगों ने करना है कि आपने लाइनक्स पे if config, ठीक है, और -a ये कमांड देंगे तो आपको वो सारे इंटरफेसेस, ठीक है, सारे इंटरफेसेस की वो आपको डिटेल देगा। कमांड क्या है, if config -a, यहां वीडियो को पॉज करें और if config
स्पेस -a दे के लाइनक्स में देखें। अगर आप रूट, इसके लिए रूट में होना जरूरी है, रूट पे लॉगिन करके ये देखें। अगर किसी जगह पे ये इंस्टॉल नहीं है तो फिर मुझे बताएं कि ये हमारी वाली लाइनक्स वर्जन में इंस्टॉल नहीं है, तो हम इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको तरीका बता देंगे कैसे इंस्टॉल करनी है। पहले इफ कॉन्फिग करके देखेंगे तो आपको आईपी एड्रेस जो है वो लिखा हुआ मिल जाएगा और उसका है गिड। सिंपली विंडोज में आप नेटवर्क सेटिंग में जाएं और IPv4 सेटिंग में, विंडोज में नेटवर्क सेटिंग में जाएं, ठीक है। उसके बाद वहां पे आपको IPv4 सेटिंग वो खोलेंगे ना, तो वहां पे आपको ये तीनों चीजें इस तरह फॉर्मेट में मिल जाएंगी। ऊपर आईपी एड्रेस होगा, नीचे सबनेट मास्क होगा, उससे नीचे गेटवे होगा और 2 DNS दिए होंगे। लाइनक्स में आपने इफ कॉन्फिग -a किया तो आपको पता चल गया कि आपका आईपी एड्रेस क्या है, और राउट ROUTE-N ये जब आप करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका डिफॉल्ट गेटवे क्या है, यानी आपकी ट्रैफिक जो है वो किस चीज को पॉइंट हुई हुई है। राउट -N दूसरी चीज है, और DNS लाइनक्स में जो है वो आपके एक फाइल के अंदर पड़े होते हैं, ये हम सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे। तो विंडोज के अंदर आपको क्विकली आइडिया हो जाएगा, या आप अपने फोन की सेटिंग में जाएं वाईफाई की, और वहां IPv4 की सेटिंग, आईपी एड्रेस सेटिंग देखें जो डायनेमिकली आपको असाइन हुई हुई है, उससे भी आपको ये चीज पता चल जाएगी। तो ये DNS जो है, ये आईपी एड्रेस है, ये यहाँ पे एक सर्वर लगा हुआ होगा। ये अमूमन आपकी ISP जो है ना, वो यहाँ पे, ये ISP है ना आपकी, तो यहाँ पे उन्होंने DNS लगाया होता है। जब आप ट्रैफिक यहाँ से इस इधर भेजेंगे वाईफाई राउटर को, वाईफाई राउटर इस DNS से पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने ट्रैफिक भेजी है इस DNS को, ठीक है। वो पूछेगा गूगल का आईपी एड्रेस क्या है, अगर इसके पास पड़ा हुआ है तो ये खुद ही बता देगा, अगर इसके पास नहीं पड़ा हुआ तो ये पहले एक रूट सर्वर होता है इंटरनेट पे पड़ा हुआ, उससे पूछ के बता देगा। ये क्या होता है ये हम आगे DNS क्लास में देखेंगे। तो DNS से आपको पता चल गया 182.10.10। जब 10.10 पता चल गया तो अगला स्टेप क्या है, वो स्टेप ये है कि जी दोनों की आईडीज कैलकुलेट करो, और उसके बाद अगर तो लोकल है तो इस पे लोकली भेज दो। फिर तो आपको पता है कि लोकल मेरा जो है वो मैक एड्रेस यहाँ पे है, उसके थ्रू कम्युनिकेट करना हमने, ये भी मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा। आज के लिए इतना काफी है कि ये जो है स्टेप्स क्या हैं, ये मैं अभी इसको मिटाता हूँ और आपको स्टेप्स लिख देता हूँ। जी हमारा स्टेप नंबर 1 क्या है जी, यहाँ पे हमारे पास एड्रेस है 192.168.10.11, ठीक है। और जो ट्रैफिक हमने भेजनी है वो है 182.10.10.10 को। तो हमने ब्राउजर में लिखा google.com। स्टेप नंबर 2 क्या है, जो PC है, PC1 लिख देते हैं इसको, PC1 ने DNS लुकअप किया, ठीक है, गूगल को, और उसने कहा google.com का IP बताओ। इसका जो जवाब है वो PC1 को मिला 182.10.10.10, ठीक हो गया जी, .10। स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 पे ये चेक करना है कि जो डेस्टिनेशन एड्रेस है इसकी नेटवर्क आईडी वो क्या है। वो कैसे कैलकुलेट होती है कि आप, ये आपके लिए असाइनमेंट 3 है, ठीक है, कि कंप्यूटर जो है वो अपनी नेटवर्क आईडी, सेल्फ नेटवर्क आईडी जो है ये तो सेल्फ सबनेट मास्क से निकाल लेता है, ठीक है। सेल्फ नेटवर्क आईडी सेल्फ सबनेट मास्क से निकाल लेता है, लेकिन डेस्टिनेशन का तो सिर्फ उसको एड्रेस मिलता है। डेस्टिनेशन की जो डेस्टिनेशन है इसकी सब नेट मास्क आईडी जो है ये तो होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये आईडी तो नहीं है, जब ये आईडी नहीं है तो फिर डेस्टिनेशन की नेटवर्क आईडी वो कैसे निकालेगा, तो ये आप लोगों ने फाइंड करना है। अच्छा, अब उसने क्या किया, उसने स्टेप 3 पे जो है वो डेस्टिनेशन एड्रेस आईडी जो है वो कैलकुलेट की कि डेस्टिनेशन की जो नेटवर्क आईडी है वो, और नेटवर्क आईडी निकालने के लिए सबनेट मास्क चाहिए होता है, तो और सेल्फ की नेटवर्क आईडी उसने सेल्फ के सबनेट मास्क से कैलकुलेट की और उसने सेल्फ की सबनेट आईडी निकाल ली। उसने कहा जी ये निकल के आ गई है। तो असाइनमेंट 3 आपकी ये है कि आपने डेस्टिनेशन की कंप्यूटर जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। ये जब आप सारा काम कर चुके होंगे उस वक्त पहुंचे इस पे 3 पे, तो उस वक्त आपको ये पता चल जाएगा। तो ये डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी निकालेगा। उसके बाद स्टेप 4 क्या है, कंपेयर करो
सोर्स नेट आईडी को किसके साथ, डेस्टिनेशन नेट आईडी के साथ। सोर्स की जो मेरी अपनी 192.168.10 है नेटवर्क आईडी, इस नेटवर्क आईडी को 182.10.10 के साथ कंपैरिजन करो, ठीक है। अगर तो सेम है तो ट्रैफिक दे दो लोकल को, और अगर ये डिफरेंट है नेटवर्क आईडीज दोनों, यानी मेरी नेटवर्क आईडी और डेस्टिनेशन जिसको मैंने पैकेट भेजना है उसकी नेटवर्क आईडी डिफरेंट है, तो फिर ये गेटवे को पास कर दो। गेटवे क्या करता है, वो गेटवे जो है वो दो नेटवर्क्स के दरमियान में ब्रिज है, एक नेटवर्क इधर है एक नेटवर्क इधर है, ये ए नेटवर्क है ये बी नेटवर्क है, इसका ये जो इंटरफेस है, इसके दो इंटरफेस हैं, एक ये वाला एक ये बी का पार्ट होगा और ये ए का पार्ट होगा, और इसके अंदर राउटिंग कैपेबिलिटी होगी, यानी इधर की ट्रैफिक को इधर राउट करो और इधर की ट्रैफिक को इधर राउट करो, ये राउटिंग कैपेबिलिटी है। तो ये गेटवे जो है ये काम करता है, और गेटवे जो है वो इस कई दफा मैंने इंटरव्यूज में ये सवाल भी पूछा तो बड़े अजीब अजीब जवाब आते हैं आगे से कि पता नहीं वो कौन होता है और क्या करता है, और शहजादा होता है और कोई पता नहीं खाला का बेटा होता है, तो वो अजीब अजीब किस्म के। गेटवे जो है वो दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है, और जब कंप्यूटर ये देख लेते हैं कि ये नेटवर्क आईडी जो डेस्टिनेशन मैंने पैकेट भेजना, गूगल को भेजनी है ना ट्रैफिक, तो हमने गूगल को ये भेजना है कि गूगल की वेबसाइट हमें दो। अब वो पैकेट जो है वो पैक हुआ, उसके ऊपर एक एड्रेस लिखा गया, जैसे आप खत भेजते हैं, उस खत को जो है वो उसके ऊपर डेस्टिनेशन एड्रेस लिखना है और उसके बाद वो पैकेट डिलीवर करना है। वो यहाँ पे किसको वो डिलीवर, अगर तो लोकल, मतलब गूगल अगर लोकल है, गूगल में बैठे हुए लोग जो है वो गूगल खोलते होंगे तो लोकल ही खुल जाता होगा, हम दूर बैठे हुए हैं, हमें डिफरेंट नेटवर्क में है, हमें वहां जाके खोलना पड़ता है। तो उस खोलने के लिए हम क्या करेंगे, उस खोलने के लिए हम ये करेंगे कि हम लैन के थ्रू अपने आगे एक्सेस करेंगे वाईफाई राउटर को। तो ये गेटवे को क्यों मिलेगा, यानी फोन का तो पता है उसको कि लोकल है तो लोकल इसको दे देगा, वो गेटवे को इसलिए दे देगा कि दोनों की नेटवर्क आईडीज मसला है। तो ये 4 स्टेप्स के अंदर आपकी ट्रैफिक जो है वो गेटवे तक पहुंचती है और फिर गेटवे आगे इसको राउट करता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर है जिसमें हमने आईपी सबनेटिंग को और आईपी एड्रेसिंग को, IPv4 एड्रेसिंग को, उनकी क्लासेस को और इन चीज़ों को पढ़ा है। और ये चीज़ें मैं अब आपको लिख के भी आप दिखा देता हूँ कि ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। इन चीज़ों को आपने जो है वो वीडियो है आप रिवाइंड करके खुद भी देख सकते हैं, और इसमें कोई क्वेश्चंस हो तो काइंडली ये मुझसे पूछ लीजिए।